हिमाचल का भी पूरा अपडेट आपको देंगे कि कितने नए केसेस हिमाचल में रिपोर्ट किए गए। लेकिन इस बीच हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि सोमवार से हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन मिलेगी 18 साल से ज्यादा और 44 से कम उम्र के लोगों को। 18+ के लिए वैक्सीनेशन का थर्ड फेज सोमवार से 17 मई से शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रशासन। प्रदेश में जो वैक्सीन का पूरा शेड्यूल है वो कल जारी होगा, यानी कि शनिवार को जारी किया जाएगा। कोविन ऐप पर सबको रजिस्टर करना होगा, COWIN। ये कोविन ऐप है, आपके फोन पर डाउनलोड हो जाएगी और इसको डाउनलोड करके रखिए। आप आरोग्य सेतु को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जरिए भी रजिस्टर्ड आप करवा सकते हैं। हिमाचल को 1,07,620 जो डोज है मिली है और उसके बाद हिमाचल सरकार ने यह फैसला किया है। अब आपको हिमाचल का कोरोना का अपडेट भी दे देते हैं। नए मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, लगभग 5,000 रोजाना नए केसेस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों का मैं हाल देखूं, 4,937 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। लगभग 4900, 4950, 5,000 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। हिमाचल में बेकाबू स्थिति में तो कोरोना नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 24 घंटों में 63 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक 2,118 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और कांगड़ा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। कांगड़ा में अभी भी 12,258 एक्टिव केस हैं और शिमला में 3,557 केसेस सामने आए। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मशाला से विचित्र शर्मा, उनका रुक करते हैं। विचित्र, दो चीजें जानना चाहेंगे। एक तो जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम हिमाचल के अलग अलग इलाकों का जिक्र करें, खासतौर पर कांगड़ा का, उसके बारे में भी अपडेट दीजिए। और दूसरा, जो 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी सोमवार से, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए गौरव, ये बिल्कुल जो ये लगातार लंबे समय से जो इंतजार किया जा रहा था, बाकायदा इसके लिए तो अब आवाज बुलंद होनी शुरू हो चुकी थी। आवाम में लोग आवाज बुलंद करने शुरू कर चुके थे कि अब ये जो 18 साल से 45 साल के बीच में जो ये वैक्सीनेशन होनी है वो कब होनी है। हालांकि सरकार लगातार कह रही थी कि उनकी ओर से जो है वो 75 लाख जो डोजेज है वो मंगवाने के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया गया है और जल्द ही जो है वो 33 लाख जो ये लोगों को ये मुहैया करवाने की भी उन्होंने बात कही थी और उसका इंतजार हो रहा था। और बहुत ये सुखद खबर है तमाम युवाओं के लिए कि अगले जो सोमवार से जो है ये शुरू होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ की अगर बात करें तो अभी तक अगर कांगड़ा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कोई रिपोर्ट जो है अभी नहीं पहुंची है कि ये जो है वो सोमवार से शुरू होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ राजधानी शिमला में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी ओर से ये कहा गया कि उनके पास ये डोजेज पहुंच चुकी है और सोमवार से जो है ये शुरू हो जाएंगी। अभी जो दूसरी यहाँ पर वैक्सीनेशन चल रही है पूरे हिमाचल प्रदेश की हम अगर बात करें तो उसको भी जो है वो व्यवस्थित करवाने के लिए पसीने छूट रहे हैं व्यवस्था के, इसलिए क्योंकि जो टेस्टिंग हो रही है वो भी वहीं पर हो रही है और जो वैक्सीनेशन हो रही है वो भी वहीं पर हो रही है। यानी लाइनें उतनी लग रही है जिस तरह से यहाँ पर संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उसकी जो है एक तरह से वहां भी धज्जियां उड़ रही है। हम बचाने की बात कर रहे हैं लेकिन उन सैंपलिंग स्टेशन पर जहां पर ये जो टीकाकरण हो रहा है वहां पर लगातार जो है वो जिस तरह से लाइनें देखने को मिल रही है वो जो है वो स्थिति को और भी भयावह बना दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बनाने में जो है वो या फिर उस व्यवस्था को कायम करने में अभी भी जो है वो व्यवस्थापकों के जो है वो पसीने छूट रहे हैं। और अभी हाल ही की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो जिलाधीश है राकेश प्रजापति, उनकी ओर से बाकायदा इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और उनकी ओर से कहा गया है कि जो टेस्टिंग है उसकी अलग से तारीख रखी जाए और उनको वो कहीं और की जाए और जो वैक्सीनेशन है वो कहीं और किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ी है। और अगर हम पूरे ऑल ओवर तरीके से देखें, पूरे हिमाचल प्रदेश की स्थिति देखें गौरव, तो ये 70 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन इसी के लिहाज से हम देखें तो यहाँ सैंपलिंग की अगर तौर तरीकों से देखें तो अब तक यानी जब से ये कोरोना काल चला हुआ है तब से लेकर 16,96,695 लोगों की जो है वो सैंपलिंग हो चुकी है और उनमें से जो है अच्छी बात यह कि 15 लाख जो 40,650 लोग हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस 70 लाख की आबादी में जितना की सैंपलिंग हो चुकी है उसमें 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2118 यानी 2118 लोगों की मौत हुई है। लेकिन उन तमाम सारी चीजों में देखें तो एक जो जगह है यानी पूरे प्रदेश का जो सेंटर पॉइंट है, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना के लिहाज से, वो है कांगड़ा।
कांगड़ा में आज जो 581 मौतें जो वो हो चुकी हैं जब से ये कोरोना काल चल रहा है, और यहाँ पर 13,000 के करीब जो वो एक्टिव केसेस है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बाकी जो अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हालांकि सेकंड नंबर पर जो वो राजधानी शिमला है, वहां पर अभी भी 5,337 के करीब जो केसेस है, लेकिन उसके अलावा आप देखते हैं कि एकदम से उससे 2 गुना केसेस जो है वो कांगड़ा में है, यानी 13,000 के करीब एक्टिव केसेस जो वो कांगड़ा में। तो यहीं पर सभी का फोकस हुआ पड़ा है, सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि इन केसेस को कैसे रोकना है, कैसे जो है वो व्यवस्था को और संचालित सही तरीके से करना है। और हाँ, ये वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है, जैसे ही अगर ये वैक्सीनेशन ज्यादा होती है, जल्द होती है, तो उससे कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम ये जरूर करेगी लोगों के लिए, और ये जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसमें जो है वो बचाव हो सकता है। गौरव, बिल्कुल आदमी तौर पर इंतजार अब यही है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव्स कितनी जल्दी और कितनी तेज से चलाई जा सकती हैं और कितनी जल्दी लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचे। शुक्रिया विचित्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन जो युवा हैं हिमाचल के, उनको ज्यादा अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 17 तारीख से यानी कि सोमवार से वैक्सीन के 3rd फेज का आगाज करने जा रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी वैक्सीन ले सकेंगे अब सोमवार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वैक्सीन की ही हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुछ नई डिसीजंस, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खबर यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी डोज में अंतर को बढ़ा दिया गया है। पहले 6 से 8 हफ्ते था, 10 से 12 या 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले हफ्ते से देश में स्पुतनिक वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, वो भी लोगों को लगाई जाएगी। कोरोना से जंग के बीच सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते का होगा। फिलहाल कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रहता है। दिसंबर का वैक्सीन है ये। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। दरअसल कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर बढ़ाने की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने की थी, जिसे सरकार ने मान लिया। इस फैसले के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक टीका भी अगले हफ्ते से लोगों के लिए उपलब्ध होगा और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रूस की कंपनी देश में ही इस टीके का उत्पादन करेगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। जाहिर है कोरोना से लड़ने में देश के पास 3 हथियार होंगे। इस बीच बता दें कि देश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियों की अवधि बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 जून सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में भी 27 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बता दें, देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। आइए अब जान लीजिए देश भर में बुधवार को कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों ने कोरोना को मात दे दी। देश में 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,126 लोगों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 3,52,000 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए। यानी स्थिति वही है और इससे बचने का इलाज टीकाकरण और दूसरा सावधानी बरतना है। इसलिए टीका लगने तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये तो दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो अपनाने ही होंगे। ये नया नॉर्मल है, आम जिंदगी हो जाएगी, फिर भी शायद ये चीजें करनी पड़े। आगे बढ़ते हैं और अब एक एक्शन की बात जो प्रशासन की तरफ से किया गया अंबाला में एक फैक्ट्री पर रेड की गई, 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए और अब कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं इस फैक्ट्री मालिक पर। इन सिलेंडर में वो कीमती सांसें हैं जिनके लिए आजकल हाहाकार मचा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। लेकिन महामारी की इस मुश्किल घड़ी में भी मुनाफाखोरों को अपने फायदे के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उनके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। अंबाला प्रशासन ने एक ऐसी ही फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 250 सिलेंडर भरे हुए थे। देखिए, यहाँ पे हमें खाली और भरे मिक्स सिलेंडर मिले हैं और इसमें करीब ये 350-400 के करीब ये भरे हुए सिलेंडर हैं और 150 के करीब यहाँ पे खाली सिलेंडर हैं। वो सभी हमने सीज किए हैं। चोरी छिपे फैक्ट्री में काम चल रहा था। हालांकि जैसे ही प्रशासन को भनक लगी तो फौरन दल बल के साथ छापेमारी की गई और मौके से भारी मात्रा में सिलेंडर बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने RKADC मैडम ने यहाँ पर छापामारी के हमारा सहयोग साथ है और इसमें से लगभग 500 सिलेंडर के करीब टोटल बरामद किए हैं। भले ही फैक्ट्री से सैकड़ों सिलेंडर पकड़े गए हों, भले ही सारे सिलेंडर गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री संचालकों ने फैक्ट्री में रखे हों, लेकिन फैक्ट्री संचालकों की आंखों में न शर्म थी और न ही गलती का एहसास। लगभग 500 सिलेंडर यहाँ पर कहाँ पे आपने गिन लिया? 500 कहाँ? कोरोना कहर ढा रहा है, पूरा देश खून के आंसू रो रहा है और मुसीबत की इस घड़ी में सरकार के सख्त आदेश हैं कि ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि ऑक्सीजन का मेडिकल यूज किया जा सके। लेकिन कुछ लालची लोगों को ना तो लोगों की जान की परवाह है और ना ही सरकार के आदेशों की। अंबाला से कृष्णबाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हमारी खास पेशकश संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला इस मुसीबत का कर रहा है। वैक्सीनेशन का दौर जारी है और इस बीच जरूरत है कि हम अपना भी अहम योगदान दें ताकि एक समय पर इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ाया जा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच पर आधारित कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।